अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आफ्ताब मक्कतुल मुकर्रमा से। दोस्तों, इस वक्त में मैं मौजूद हूं मैदान अराफात में, और अराफात में आने का मेरा मकसद ये था कि मेरे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स, उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी और वो कह रहे थे, उनकी ख्वाहिश थी कि भाई उन सारे जगहों को वो एक बार फिर से देखना चाहते हैं जिन जगहों पे रह करके उन्होंने अपना हज मुकम्मल किया। ये हज 2024 काफ़ी लोगों के लिए आसान रहा, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल भी रहा है, और कुछ लोगों के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल रहा है कि वो अपने साथ में आए हुए कुछ लोगों को यहीं पे छोड़ कर के गए, जो कि वापस लौट करके अपने घर को नहीं जा सके। तो इन सारी जगहों की यादें वो ताज़ा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे लेकर के आया हूँ। ये देखें, जिस एरिया में यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये पूरा इंडियन हुज्जाज कराम के खेमे यहाँ पे लगे हुए थे यौम अराफात के रोज़। भाई, इस अराफात के मैदान को देख लें, वापस से एक बार पूरा एक मैदान की शक्ल ये ले लिया है। यहाँ जितने भी खेमे लगे हुए थे, सारे खेमे जो है हटा दिए गए हैं, और जितने एसी के डक वगैरह जो कुछ भी लगा था सब कुछ हट चुका है। वायरें अभी भी यहाँ पे इस तरीके से कुछ गिरी हुई हैं, और मेरे इस साइड में देखेंगे जितने गद्दे जो है इस्तेमाल किए गए थे हाजी लोगों के लिए, ये सारे के सारे गद्दे यहाँ पे इस तरीके से डम्प्ड हैं, और इसको ले आकर के फेंक दिया जाएगा। इसका कोई और इस्तेमाल तो होगा नहीं। यहाँ देखेंगे ये सिर्फ़ एक फ़ोम होता है, और फ़ोम के ऊपर इस तरीके से सिलाई करके चादरें जो हैं वो बिछाई जाती हैं। तो ये सिर्फ़ एक फ़ोम है, और इसकी विड्थ देखेंगे ना आप, सिर्फ 2 फीट है। ये देखें, सिर्फ लगभग 2 फीट की है ये, और इसी 2 फीट में आपको सोना होता है। मेरे ख़्याल से 5 या 6 बाई 2 फीट की ये मैट्रेस होती है। टेम्परेरी बेस पे होता है, क्योंकि एक दिन के लिए इसको बिछाना होता है, वापस से इसको फेंक देना होता है। यहाँ देखेंगे आप, ये जो पूरा एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे खेमे लगे हुए थे किसी वक्त में, और ये एक एक गद्दे जो है इस तरीके से लाइन से यहाँ पे बिछाए गए थे। तो समझे कि इस छोटे से कंपाउंड में करीब 400 के आसपास में लोग एक खेमे में यहाँ रुके हुए थे, और इंडिया से करीब 1,75,000 के आसपास में हाजी लोग आए हुए थे। देखिए, परेशानी हज में हुई है, वो परेशानियाँ तो चली गई। अल्लाह ताला हर एक परेशानी पे हाजी लोगों को उसका अजर देंगे, लेकिन जो मुश्किलें पेश आई हैं उन पे बात करना थोड़ा इसलिए ज़रूरी है कि ये परेशानियाँ आगे आने वाले लोगों के साथ ना रहे, और दूसरी चीज़, जो आगे आने वाले लोग हैं उनको पहले से हमें पता रहे कि भाई अगर हम हज को जाएंगे तो ये चैलेंजेस आ सकते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ परेशानियाँ होती हैं जिसको जो है इंसान पर्सनल लेवल पे सॉल्व कर लेता है, जहनी तौर पे रेडी होकर सॉल्व कर लेता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अथॉरिटीज़ के पास जाती हैं, और वो इस चीज़ का सोल्यूशन जो है ढूंढते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं लोगों को पता है, ऑलरेडी पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। वो इंशाल्लाह इस चीज़ पे काम करेंगे, और आगे आने वाले हज में ये सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म होंगी, दूर होंगी। लेकिन इस वीडियो में मेरा मकसद ये है कि कुछ 4-5 चीज़ें जो भी है यहाँ पे हुई हैं उसको मैं बता दूँ अपने वीडियो के ज़रिए से, ताकि लोगों को भी इसके बारे में पता हो सके। फ़िलहाल के लिए आप ये देख लें, ये देखें पूरा ये इन जगहों पे खेमा नंबर 283, 290, 288, 275, ये सारे खेमे जो है ना यहाँ पे लगे हुए थे। और यहाँ से करीब मेरे ख़्याल से 2 किलोमीटर आप अंदर को जाएंगे, मस्जिद नमीरा के पास में, और वहाँ से करीब है ये जबल रहमत भी पास है। तो वहाँ पे इंडियन हाजी लोगों के खेमे थे, तो वहाँ पे भी लोगों को वहाँ पे स्टे कराया गया था। तो देखें भाई, बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं हुज्जाज कराम को। लिस्ट बड़ी लंबी है। अगर आप, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके कमेंट्स को जा कर के आप अगर देखेंगे तो इतने ढेर सारे कमेंट हैं, लोगों के राय हैं, सुझाव है उसमें। मैं अगर उसको पोस्ट करना शुरू करूँगा तो समझें कि सारी बातें जो है उसी पे हो जाएंगी। आप उस वीडियो को जाकर देखें, वहाँ पे जो भी कमेंट्स हैं उसको जाकर के एक बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस लोगों को आई थी, और उसका क्या क्या सॉल्यूशंस है। ये भी चीज़ें उसमें जो है कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी ज़्यादा हुई। एक तो भाई पूरा जो इंडियन हाजी लोग जो खेमे थे ना, वो एक जगह पे नहीं थे, पूरे स्कैटर्ड थे, अलग अलग जगहों पे थे। 8वीं दुल्हिज्जा तक सारे हाजी लोग मीना में पहुँच जाते हैं, और 8 की रात से ही सिलसिला जो है शुरू हो जाता है अराफात लाने का, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा होता है, मैनेज करना मुश्किल होता है। इसकी वजह से 8 की शाम से ही ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे अराफात में आप फ़जर के बाद या मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है ज़ोहर के आसपास तक यहाँ पे आपको पहुँचना होता है। ज़ोहर तक अगर आप यहाँ पहुँच गए
तो समझें कि वहाँ से लेकर के अगर आप मगरिब तक यहाँ पे ठहर लिए इस मैदान अरफ़ात में, तो आपका हज मुकम्मल हो जाता है। इस मैदान में रुकना ही हज है, यानी कि अरफ़ात ही हज है। ये सबसे बड़ा रुकना होता है हज का। तो यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी ये आई जब मीना से लोगों को यहाँ पे लेकर के आना था, तो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम थी वो हर किसी को फेस करनी पड़ी। समझे कि ट्रांसपोर्टेशन आपका अजीज़िया से लोगों को जब मीना को लेकर जाना था उसमें प्रॉब्लम हुई, और जब मीना से अरफ़ात में लेकर के आना था तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स फेस उन्होंने किया है। देखिए कुछ लोग क्या है बहुत ही आसानी के साथ उनका हज मुकम्मल हो गया, वो आराम से आ गए हैं, तो वो मेरी बात से एग्री नहीं होंगे, लेकिन जिनके साथ प्रॉब्लम्स हुई है वो इस चीज़ को बताएंगे कि हाँ भाई ये सारी मुश्किलें जो पेश आई हैं। और मेरे सब्सक्राइबर जो है वो मुझे खुद बता रहे थे कि आफ्ताब भाई हम लोगों की बसें जो हैं समझें कि असर के पहले तक यहाँ पे पहुँची हैं। आप सोचें कि सबसे बड़ा रुकन यही है अरफ़ात, वो लोग मीना में इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हम कब जाएंगे अरफ़ात, कब जाएंगे, और करते 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 करीब 2:30 बजे 3 बजे का वक्त गुजर गया, तब जाकर के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो उन लोगों के दिल में ये तकलीफ़ रही है कि भाई हम सही वक्त में हमको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला, हम यहाँ तक नहीं पहुँच सके। और ऐसा भी नहीं कि हम अकेले आकर के कर लें, मीना से उनको आने के लिए भी दिक्कत है, आने की भी परमिशन नहीं कि आप अकेले आकर के यहाँ अरफ़ात में दाखिल हो जाएं, आपको आना बस से ही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये हाजी लोगों ने फेस की है। एक काम करते हैं, आपको लेकर चलता हूँ मैं थोड़ा सा और आगे, जहाँ पे और इंडियन हुज्जाज कराम के खेमे मौजूद थे, वहाँ पे चलते हैं, फिर वहाँ चल के सारी बातें और करते हैं। अच्छा ये देखें भाई, ये रोड नंबर 54 है, ये जो रोड गई है ये रोड नंबर 54 है, और इसी के दोनों साइड में इंडियन हाजी लोग के खेमे थे। मकतब नंबर 160, 161, 170, 71, ये सारी जितनी भी थी वो इस साइड के एरिए में थे। तो यहाँ की एक अच्छी बात ये थी, इस साइड में जब हमारी जो कैटेगरी जो है चेंज हुई थी, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ से देखेंगे आप जबल रहमत ही बहुत ही करीब था। यहाँ से निकल करके अगर आपको जबल रहमत जाना है तो ठीक सामने जो है जबल रहमत है, ये देखें, तो ये यहाँ पे करीब था। मस्जिद नमरा जाना है वो भी यहाँ से करीब था, ये आगे जा कर के लेफ़्ट को होंगे तो आपको इस साइड में मस्जिद नमरा भी दिखाई दे जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं यहाँ से करीब थी, लेकिन जिनको मेट्रो मिला हुआ था उनके खेमे जो है मेट्रो स्टेशन के पास थे, और जाहिर सी बात है जिनको मेट्रो ऑप्ट किए जिन्होंने किया होता है उसके खेमे जो है मेट्रो के अराउंड में ही मिलते हैं। तो अगर 2023 की बात करें और 2024 की बात करें तो दोनों के जो मकतब हैं वो अलग अलग एरिए में थे। 23 में सारे के सारे मकतब जो है वो मेट्रो के अराउंड में थे, लेकिन 2024 में जितने भी खेमे थे वो अलग जगहों पे थे, 23 और 24 में मुख्तलिफ था। तो यही बात है भाई, यहाँ से ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी यहाँ से कि ये मस्जिद नमिरा और जबल रहमत ये दोनों चीज़ें करीब हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है इस चीज़ में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे पेश आई कि ट्रांसपोर्टेशन में जब हाजी लोग को बस वाला लेकर के आ रहा था तो वो समझें कि काफ़ी लोगों को जो हदूद है अरफ़ात का उसके पास में ही ड्रॉप कर दिया, वो आगे लेकर के आया नहीं। अब समझें हाजी के पास ना तो मैप है ना अपने खेमे का लोकेशन है, और उसको अगर जाना है अपने मकतब तक तो कितना ज़्यादा भटकेगा, ऊपर से इतनी शदीद धूप। समझिए कि हम लोग यहाँ पे अरफ़ात में नहीं थे, वॉलंटियर्स जो है वो अलाउड नहीं थे इस जगह पे आने के लिए, जिसकी वजह से कोई यहाँ पे था नहीं जो कि हाजी लोग को गाइड कर सके कि हाजी साहिब आपकी जो है डायरेक्शन ये है, इधर को जाएंगे तो यहाँ पे आपका खेमा मिलेगा, यहाँ मकतब मिलेगा। मैं ऑनलाइन सपोर्ट दे रहा था लोगों को उनकी लोकेशंस बताने के लिए, तो काफ़ी लोगों के पास मैसेजेस आ रहे थे, मैं उनको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। लेकिन भाई सोचें, अगर आपका जो है खेमा जो है एकदम आखिर में हो, आपको पता नहीं आप कहीं और हदूद पे आप टहल रहे हों, और वहाँ से चल करके आना इतनी धूप में, लेडीज़ हैं आपके साथ में, आप बुज़ुर्ग हैं, और वहाँ खेमे के पास जाना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आपको जो है ड्रॉप किया गया है हदूद के बहुत ही दूर, समझें कि 4-5 किलोमीटर तो आप तो यूँ ही चल लेंगे। तो ये बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स आई हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, ये सारी जो है मिस्टेक्स जो है मुअल्लिम की होती है। इस चीज़ पे हमें देखने की बहुत ज़रूरत है। मुअल्लिम को हमें ऐसे मुअल्लिम को चूज़ करना चाहिए और उस पर इस तरीके की पाबंदियाँ लगानी चाहिए कि भाई कम से कम इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी।